पापा, आपकी वजह से भावना परेशान हो जाती है। दिन भर आपका चाय बनाते बनाते वो थक जाती है और बर्तन भी ढेर हो जाते हैं। आज से जब सबके लिए चाय बनेगा तब आप भी पी लीजिएगा। भावना को अलग से चाय बनाने का ऑर्डर मत दिया कीजिए, दीपक ने अपने पापा से कहा और अपने कमरे में चला गया। रामेश्वर जी अपने बेटे के मुंह से अपमान भरे कड़वे शब्द सुनकर चुपचाप रह गए। सिर्फ एक चाय के लिए इतना सुनना पड़ता है। रामेश्वर जी दुकान में जब काम करते थे तो चाय की लत लग गई थी। तब शांति जी घर पर भी जब चाहो चाय बना देती थी। अभी भी शांति जी चाय बना सकती है, पर भावना उसे भी ताना दे देती है कि आप चाय में दूध ज़्यादा डाल देते हैं। पापा जी सारा दूध चाय में पी लेंगे तो मेरे बच्चे क्या पिएंगे। भावना की बातों से शांति का मन भी आहत रहता था। तभी तो वो अपनी मर्जी से रसोई घर में कुछ भी नहीं बनाती थी। जो बहू ने कह दिया वो कर देती थी। उस दिन जब शांति रसोई में रोटी बना रही थी तभी भावना आकर रोटी को चेक करती है और बोलती है, मम्मी जी, आपसे कितनी बार कहा है कि आप रोटी में ज़्यादा घी मत लगाया कीजिए। घी कितना महंगा आता है। अब इस उम्र में इतना घी खाकर कहाँ जाएंगे। अपच हो जाएगी और हमें फिर डॉक्टर के यहाँ लेकर जाना पड़ेगा। एक तो घी महंगा और उस पर डॉक्टर का बिल महंगा, दवाइयाँ भी महंगी पड़ती है। अपनी बहू की बातें सुनकर शांति जी चुप हो गई। उस दिन के बाद वो घी को भी हाथ लगाने से डरती थी। रोटी भी बिना चिपड़े का लेती थी। हालांकि घी के बिना रोटी उनके गले नहीं उतरती थी, फिर भी वो वैसे ही खाने की कोशिश करती थी और रामेश्वर जी को भी समझा देती थी। एक दिन उनके घर पर बहू के मायके वाले आने वाले थे। भावना तो सुबह से तैयारी में लगी थी। घर पकवानों की खुशबू से भर गया था। कचौरी, हलवे और पूड़ियों की महक घर में फैली थी। तभी दीपक आकर कहता है, पापा, आप और माँ आज कमरे से बाहर नहीं आइएगा या फिर किसी मंदिर या पार्क में चले जाइए। भावना के चचेरे भाई और भाभी आ रहे हैं। बड़े पैसे वाले हैं। यहाँ रुकेंगे और खाना नाश्ता भी यहीं पर होगा। रात तक निकल जाएंगे। आप लोग घर में रहेंगे तो भावना अपने मायके वालों की खातिरदारी करेगी या आप दोनों को संभाल लेगी। दीपक, ऐसी गर्मी और धूप में हम बाहर कहाँ जाएंगे। फिर मुझसे और तेरे पापा से दिन भर बैठा भी नहीं जाता है। हम यहीं कमरे में रह लेंगे, कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे, शांति जी ने आश्वासन दिया। दीपक ने कुछ सोचा फिर कहा, ठीक है, पर कमरे से बाहर नहीं आना। और ये कहकर उसने बाहर से ताला लगा दिया। दिन भर हो गया, खाने का भी समय हो गया, पर ससुराल वालों की खातिरदारी में दीपक भी भूल गया कि उसके माँ और पापा ने खाना नहीं खाया। पानी का जग भी खाली हो गया था। शांति जी ने पानी के लिए दरवाज़ा खटखटाया पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। थोड़ी देर बाद रामेश्वर जी ने बेटे को फ़ोन लगाया तो दीपक जल्दबाजी में था। पापा, जल्दी बोलो, मेरी मूवी छूट जाएगी। बेटा, पानी नहीं है और भूख भी लग रही है, दरवाज़ा खोल दो। ओह, हम अभी तो आए हैं, आप थोड़ा सब्र नहीं रख सकते हैं? थोड़ी देर भूखे प्यासे नहीं रह सकते हैं? हम लोग आते हैं। और दीपक ने फ़ोन रख दिया। दोनों दंपत्ति मन मार कर रह गए और रात को भूखे ही सो गए। हालांकि ऐसे में नींद आना मुश्किल था। रात को मेहमान जा चुके थे। सुबह दरवाजे पर आहट हुई और दरवाज़ा खुला तो शांति जी को राहत की सांस आई। भावना, तेरे पिताजी रात भर के भूखे हैं, उन्हें खाना दे दो। रात का जो बच गया होगा वही दे दो। नहीं, खाने में तो कुछ नहीं बचा है। मैंने भाई भाभी को सारे खाने पैक करके दे दिया है। आपको जल्दी उठकर बोलना चाहिए था। अब सुबह सुबह मुझे भी 10 काम रहते हैं। अभी खाना बना रही हूँ, पहले ये ऑफिस चले जाएं, फिर खा लेना। इतने देर में आप ये बर्तन निपटा लीजिए। रात को देर से आए थे, बर्तन से सिंक भरा है। ऐसे में मुझसे तो खाना भी नहीं बनाया जा रहा है। भावना चिढ़ते हुए बोली। शांति जी मन मारकर बर्तन मांजने लगी।
गर्म तवे पर बनते आलू के पराठों ने भूख को और भी बढ़ा दिया था। भावना 4 पराठे बनाकर ले गई और दीपक के साथ नाश्ता करने लगी और कुछ देर बाद बोलती है, आप और पापा जी के लिए नाश्ते में रोटी सेक लीजिए, आलू का मसाला खत्म हो गया है। शांति जी बर्तन छोड़कर मुड़ी ही थी कि भावना फिर बोली, पहले बर्तन तो सारे मांज लीजिए। शांति जी को बर्तन मांजने में बहुत देर लग गई। शांति जी ने फटाफट आटा लगाया और 4 रोटी और अचार लेकर कमरे में पहुंच गई। बड़ी देर लगा दी रोटी लाने में, मेरा तो पेट दर्द करने लगा है। रामेश्वर जी ये कहकर रोटी खाने लगे। हालांकि बिना घी की रोटी खाने में मुश्किल हो रही थी, फिर भी वो खा रहे थे। शांति जी की आंखें नम हो गई। जिस बेटे को सदा घी खिलाया उसी ने 2 समय के खाने के लिए तरसा दिया था। शादी के 10 बरस बाद शांति जी को एक बेटा हुआ था। दीपक के आने से उनके जीवन का अकेलापन खत्म हो गया था। दीपक घर का इकलौता और लाडला था। बस उसके मुंह से किसी चीज़ के निकलने की देर थी, वो हाजिर हो जाती थी। दुकान में ज़्यादा कमाई तो थी नहीं, फिर भी वो कोशिश करते थे कि दीपक की हर इच्छा पूरी हो। अपने बेटे को रोटी में घी लगाकर अच्छे से खिलाती थी, क्योंकि दीपक सब्जी कम खाता था। उसे खिचड़ी और रोटी ही पसंद थी। दोनों में खूब घी लगता था। दोनों अपने बेटे को अच्छा खिलाते थे, चाहे खुद कम खा लेते थे। दीपक पढ़ाई में भी अच्छा था। उसने मेहनत की और नौकरी लग गई। नौकरी लगते ही रिश्ते आने लगे। भावना बहुत सुंदर थी। वो एक नज़र में दीपक को भा गई और उसने उससे ही शादी की। भावना के साथ शादी होते ही दीपक उसके आगे पीछे रहने लगा। उसकी सुंदरता का पुजारी बनकर रह गया। वो जैसा कहती थी वैसा ही करता था। अपने माँ और पापा की परवाह नहीं करता था। बस भावना जो बोल दे उसे ही सच मानने लगा था। अपने सास ससुर के खिलाफ वो दीपक के कान भरती रहती थी। भावना बहुत कंजूस प्रवृत्ति की लड़की थी। वो खुद पर और दीपक पर कितना भी खर्च कर लेती थी, पर जहाँ सास ससुर पर खर्च करने की बारी आती वो महंगाई का रोना लेकर बैठ जाती थी। समय के साथ उसके 2 बच्चे भी हो गए। अब सास ससुर बूढ़े हो चले थे। बीमारी के प्रति लापरवाही ने रामेश्वर जी को और भी बीमार बना दिया। दीपक ने उन्हें कभी अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाया, बस घरेलू इलाज से जीवन चल रहा था। अब उनसे अपनी दुकान पर भी नहीं बैठा जाता था और दीपक के पास दुकान संभालने का समय नहीं था। जो भी सामान दुकान में था उसे बेचकर दुकान भी बंद कर दी। पहले दुकान की कमाई से हाथ में पैसा तो रहता था, पर अब उनके हाथ एकदम से खींच गए थे। 100 रुपयों के लिए बेटा बहू के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। दोनों की स्थिति दयनीय हो रही थी। बहू के साथ बेटा भी परवाह नहीं करता था। उन्होंने खाना खाया या नहीं, दवाई घर में है या नहीं, दीपक को कुछ परवाह नहीं थी। दोनों बस कहने को अपने बेटे बहू के पास में रह रहे थे। हम कहीं और चलते हैं, मुझसे अब यहाँ रहा नहीं जाएगा, मेरा तो दम घुटता है, रामेश्वर जी बोले। हाँ, मन तो मेरा भी करता है। इससे अच्छा तो भगवान हमें औलाद ही नहीं देता। 10 साल बाद औलाद इसलिए दी है कि ताकि हम बुढ़ापे में इतना दुख सहे और अपनी ही औलाद के हाथ इतनी तकलीफ झेले। इससे अच्छा तो हम बे औलाद अच्छे थे। खाने के लिए हमें तरसा देता है, दवाइयाँ लेकर नहीं देता है, कभी पास में आकर नहीं बैठता है। बहू को क्या दोष दूँ? बेटा ही जब कपूत निकल गया, मैं अब यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ। मुझे आत्मसम्मान से जीना है। शांति जी रोते हुए बोली, मैं कर भी क्या सकता हूँ? आत्मसम्मान से जीने के लिए पैसा चाहिए, वो हमारे पास है नहीं। दुकान से माल नहीं है। पेंशन मिलती तो सिर उठाकर जी सकते थे। ना तो बेटा है ना ही पेंशन। इन हालातों में हम क्या कर सकते हैं? हमारा जीवन तो अब ऐसे ही निकलेगा। अब और दिन ही कितने बचे हैं, इसी तरह से जी लेते हैं। हम बूढ़े अब और क्या कर लेंगे? रामेश्वर जी ने दर्द से कहराते हुए कहा, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बस हमें हिम्मत जुटानी होगी। बेटे बहू के जूते में रोज रोज नहीं खा सकती हूँ।
मेरा मान सम्मान सब आहत होता है। हमें अपना पेट भरने के लिए कुछ तो करना चाहिए। शांति जी बोली। सुनो जी, दुकान तो अपनी है, हम उसे बेच भी सकते हैं। मैं सोच रही हूँ मैं अपने हुनर को बाहर लाऊं। आपको तो पता है कि मैं अचार कितना अच्छा बनाती हूँ। हम अचार का बिजनेस करें, उसमें कमाई भी बहुत अच्छी होती है। कमाई तो ठीक है, पर उसमें पैसा लगाने को भी चाहिए, घर भी रहने को चाहिए। हाँ वो तो है। शांति जी फिर सोच में पड़ गई। फिर तभी खुशी से बोली कि मेरे पास कुछ गहने हैं, ये चूड़ियाँ, अंगूठियाँ और कानों के झुमके भी, जो अभी तक बहू की नज़रों से बचे हुए हैं। घर तो इन दोनों ने हमेशा हथिया लिया, धोखे से हमारे हस्ताक्षर ले लिए थे, पर दुकान तो अभी भी आपके नाम पर है, हम वो भी बेच सकते हैं। लेकिन ये सब योजना बनाने में समय तो लगेगा और किसी का सहारा भी चाहिए होगा। मैं अकेला कितनी भागा दौड़ी करूँगा। रामेश्वर जी बोले। हाँ, हम कुछ दिनों के लिए मेरी बड़ी बहन के घर चलते हैं, उनके बच्चे हमारी मदद कर देंगे। शांति जी विश्वास से बोली। भावना और दीपक, तुम्हारी बड़ी मौसी बुला रही है, हम कुछ दिनों के लिए वहाँ जाना चाहते हैं। हमेशा के लिए जाओ, कुछ दिनों के लिए ही क्यों? भावना तुनकते हुए बोली। दोनों ने सामान पैक किया, रिक्शा किया और बस से बड़ी बहन के यहाँ चल गए। शांति जी ने बड़ी बहन को सब बताया। उनके बच्चे उनकी सहायता करने को तैयार हो गए। रामेश्वर जी को साथ लेकर वो चुपके से दुकान बेच आए। उसी शहर में एक कमरे वाला घर खरीद लिया, साथ में अचार बनाने को बर्तन और सामग्री भी ले ली। कुछ बर्तन और बिस्तर उनकी बहन ने दे दिया। 7-8 दिनों में सब अच्छे से हो गया। अपनी जान पहचान वालों से उनकी बहन ने ऑर्डर लेना शुरू कर दिया। शांति जी अचार बनाकर बेचने लगी। एक दिन दीपक का फोन आया कि माँ वापस कब आ रहे हो? भावना गिर गई है, उसके पैर फ्रैक्चर हो गया है, डॉक्टर ने आराम बताया है, तो जल्दी आ जाओ। बच्चों और मुझे परेशानी हो रही है, खाना ही नहीं बनता है, हम लोगों को भूखे रहना होता है। अपने बेटे के मुंह से सुनकर एक बार तो वो भावुक हो गई, लेकिन दूसरे ही पल कड़क होकर बोली, हम दोनों वापस नहीं आ रहे हैं, अब यहीं रहेंगे। मौसी के पास में ही घर ले लिया है, दुकान बेच दी है और अपना बिजनेस शुरू कर दिया है। अभी हमारे पास पैसे हैं जो दुकान बेचकर मिले थे, उनसे काम चला लेंगे। बहू से कहना अब आराम से खूब पैसे बचाए, अब उसे हमारा खर्च इतनी महंगाई में नहीं झेलना पड़ेगा। माँ बाप बड़ी मुश्किल से बच्चों को पेट पालते हैं और वही बच्चे उन्हें 2 रोटी के लिए तरसा देते हैं। तुझे हमने नाजों से पाला था, हमसे कहाँ क्या चूक हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दीपक ये सुनकर गुस्सा हो गया। आपने दुकान कैसे बेच दी? मैं उसे किराए पर देने वाला था, वो मेरे पति की दुकान थी, उस पर तेरा कोई हक नहीं है। शांति जी ने तुरंत जवाब दिया। बहू ने आते ही वक्त कहा था कि कुछ दिनों के लिए क्यों, हमेशा के लिए चली जाओ, तो हम आ गए। शांति जी ने फोन रख दिया। उनका अचार का बिजनेस चल निकला, उन्हें बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे और अब उनके नाम का ब्रांड के साथ अचार के डिब्बे मॉल में बिकने लगे। कुछ ही महीनों में उनके दिन फिर गए। अब उन्होंने नौकर चाकर रख लिए थे, वो अपनी निगरानी में उनसे अचार बनवाती थी। उनकी अच्छी आमदनी होती थी। अपने माँ बाप के पास इतना बढ़ता पैसा और नाम देखकर भावना और दीपक माफ़ी मांगने आए, पर शांति जी और रामेश्वर जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया। पाठकों, इंसान हर दुख झेल जाता है अगर उसका परिवार साथ हो, मगर जब अपने ही बच्चे दुख देने लगे तो बूढ़े माँ बाप की हिम्मत टूट जाती है। जिनको पेंशन मिलती है वो तो सम्मान फिर से भी लेते हैं, पर जिनको पेंशन नहीं मिलती है उनको अपने ही बेटे बहू के हाथों रोज अपमानित होना पड़ता है, हर चीज के लिए तरसना होता है। समाज में अब वृद्धों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। पढ़े लिखे शिक्षित समाज को इस बारे में सोचना चाहिए। आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।